हम परमात्मा मानते हैं, उनको नारायण साकार हरि मानते हैं। और वचन में प्रभु ने श्रेष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरे। सब कुछ भी सही है, प्रभु है, परमात्मा है। जो बचना था तो बच गया, वे जान चुके थे कि ये मौत होनी है। सब कुछ है तो परमात्मा से। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही बाबा नारायण साकार हरि सुर्खियों में बना हुआ है। बाबा को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। वहीं बाबा के भक्त उनको भगवान के अवतार से कम मानने को अब भी तैयार नहीं है। हम परमात्मा मानते हैं, उनको नारायण साकार हरि मानते हैं। हाँ, और उनका सत्संग भी करते हैं। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने की माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए। और वचन में प्रभु ने श्रेष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरे। और हमने सब कुछ देख लिया और सब कुछ भी सही है, प्रभु है, परमात्मा है वे। लेकिन मालिक की कृपा थी तो देखो जो बचना था तो बच गया, और नहीं बचना जिसकी मतलब तो जान चुके थे कि होना है। जो क्या जान चुके थे? वे जान चुके थे कि ये मौत होनी है। सब कुछ है तो परमात्मा से। हालांकि हादसे के बाद से ही नारायण साकार हरि का कुछ अता पता नहीं है। वहीं बाबा से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। ये बात भी सामने आई है कि बाबा काफी लग्जरी लाइफ जीता था। करीब 80 सेवादार उसके आसपास मौजूद रहते थे। वहीं जब बाबा का काफिला निकलता था तो उसके सेवादार सड़कें खाली करा देते थे और बाबा के गाड़ियों के काफिला निकलने तक बाकी लोगों को रोक देते थे। हादसे के दिन भी बाबा के सेवादारों ने बाबा के काफिले के निकलने के दौरान रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार विश्व गुरु बाबा कहता था कि वो कभी किसी से दान नहीं लेता है, वो किसी से चंदा नहीं लेता है और मुफ्त में भक्तों को भजन और ज्ञान देता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी सूरजपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति है। 24 से अधिक इसके आलीशान आश्रम है। जिस आश्रम में मैनपुरी के ये रहता है उस आश्रम में लग्जरी गाड़ियां जो है वो रखी हुई हैं, ये लोग बताते हैं। इसके अलावा 6 कमरों का उसका वो आश्रम है जहां पर उसकी परमिशन के बिना, उसकी जानकारी के बिना कोई भी नहीं जा सकता। उसके सेवादार जो कि 80 की संख्या में, आप समझिए 80 सेवादार लगातार उसके आसपास रहते हैं और वो सेवादार गुलाबी कपड़ों में होते हैं। इसके साथ साथ बाबा जहां भी जाता है उसके सेवादार रास्ते को ब्लॉक करते हैं, किसी को आगे आने नहीं देते हैं और बाबा के पैसेज के लिए वो एक सेफ रास्ता तैयार करते हैं। सीसीटीवी में भी जिस दिन बाबा निकला था 2 जुलाई को, उस दिन भी देखा जा सकता है कि जीटी रोड पे जब बाबा का काफिला जा रहा था उस तरफ दोनों रोड पे जो सेवादार थे वो डंडों के साथ मौजूद थे और लोगों को रोक रहे थे। इसके अलावा बाबा जब निकलता है तो लग्जरी गाड़ियों में निकलता है और काफिले में जो गाड़ियां होती हैं वो 8 से 10 की संख्या में होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लग्जरी लाइफ में ये बाबा रहता था और अपने आप को ये कहता था कि ये कभी दान नहीं लेता है, कभी दक्षिणा नहीं लेता है, भक्तों से कभी चंदा नहीं लेता है और भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनको तारने के लिए ये उनको प्रवचन देता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि 100 करोड़ का मालिक ये हरि बाबा है। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। इस दौरान भगदड़ मचने की वजह से 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हादसे को लेकर आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं लग्जरी लाइफ जीने वाला बाबा अब तक फरार है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।